मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन के चैप्टर से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ देख सकते हैं मैंने एक वर्ग बना रखा है छोटा सा, हालांकि अभी इससे भी अलग अलग टाइप के हम लोग आकृति को देखेंगे। टॉपिक है हमारा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आज का यही टॉपिक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल क्या आप समझ लीजिएगा छोटा सा बात कि मान लीजिए अगर वर्ग का भुजा दिया गया है, भुजा ए दिया गया है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इस पूरी आकृति में जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है ना, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इस ब्लैक वाले एरिया का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इस पूरे लेक्चर में होने वाला क्या है, मैं चाहूं तो अभी इसका एक छोटा सा ट्रिक दे दूंगा आपको कि आप ये ट्रिक लगा लो और फिर आपका रिजल्ट मिल जाएगा। पर मैं अभी ये चाह रहा हूं कि आप पहले बेसिक को समझो कि वो ट्रिक कहां से आता है, ठीक है, वो ट्रिक निकलता कैसे है, आप पहले इस चीज को समझो और फिर आप उस ट्रिक का हमेशा यूज करिएगा। तो चलिए पहले इसके ट्रिक को समझते हैं, वो होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक सर्कल है ना, और ये सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितना होगा, इस भुजा का आधा, तो आधा भुजा कितनी है, ए है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a/2। अगर हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बोलिए, क्या मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप कहेगा जी सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा तो ए है ना, तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया, भुजा ए है, हमने ए का स्क्वायर कर दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है, त्रिज्या, आर है a/2, तो गुणा कीजिए a/2 गुणे a/2, काट दिए इसको हम, कितना हो गया 11, यानी कि a स्क्वायर माइनस 11a/14। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें यहां से, चलिए देखिए यहाँ ए स्क्वायर छूट गया था, ए स्क्वायर हो गया। अब आइए अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे हम लोग तो कैसे होगा, 14 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 14। तो यहां से देखिए क्या निकल के आया आपके पास, 3/14 ए स्क्वायर, मतलब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 3/14 ए स्क्वायर। यही आपका ट्रिक है दोस्तों, यही आपका ट्रिक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह दिया कि कोई एक ऐसे आकृति बना के दे देगा और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल एक बन गया इसके अंदर, और आपसे कह रहा है कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए इधर वाले एरिया का, ठीक है, और वर्ग की भुजा आपको दे देगी, वर्ग का भुजा मान लो दे दिया 28 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा दे दिया। अब कर रहा है क्वेश्चन कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। आपको कुछ भी नहीं करना है, 3/14 कीजिए, और ए स्क्वायर, देखिए यहाँ ए स्क्वायर आया है ना, तो इसको गुणा कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, 28 दूनी 56, और 56 में 3 से गुणा करेंगे तो 168 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधा एकदम ट्रिक लगाए, 3/14 ए स्क्वायर। पहले मैंने क्या किया, पहले आपको ये समझाया कि ये ट्रिक निकलता कैसे है, 3/14 ए स्क्वायर कहां से आता है। फिर आपको यहाँ मैंने एक उदाहरण दे दिया, और उदाहरण पे मैंने आपको बताया कि 3/14 का यूज करना कैसे है। अब आइए इसी आकृति पे आधारित एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा आप जरा समझिएगा। कई दफा आपने देखा होगा सेट के प्रैक्टिस के दौरान, या जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां भी आपको दिखा होगा, एक क्वेश्चन कहेगा कि एक वर्गाकार मैदान के ठीक बीचों बीच एक गाय को रस्सी में बांध दिया जाता है, रस्सी की लेंथ आपको दे दी जाएगी। एक गाय को बीचों बीच बांध दिया गया और रस्सी की लेंथ आपको दे देगा, ठीक है। रस्सी की लेंथ मान लीजिए उसने कह दिया कि रस्सी जो है वो है, रस्सी की लंबाई दे देगा आपको 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर ले लेते हैं, 14 मीटर के लंबे रस्सी में गाय को बांध दिया गया है। अब आपसे पूछेगा वो कि आप बताएं कि उस गाय द्वारा जो मैदान है, मैदान के क्षेत्रफल का कितना भाग चरा जाएगा, तो जो शेष बच जाएगा उसका वो डिमांड करेगा।
जब गाय चरेगी, मान लीजिए देखिए ये आकृति देख रहे हैं आप ना, तो यहाँ पे गाय को खूंटे में बांधा गया है, ये रस्सी है, ये हम लोगों की रस्सी है और इस रस्सी का लेंथ है 14 मीटर। ठीक है, गाय जब चरेगी इस मैदान में, चरेगी, घास को खाएगी, तो वो पूरा एक सर्कल इस तरह से घूमेगी। तो जो एरिया बच गया होगा, जो एरिया, ये वाला एरिया बच रहा है ना, देखिए यही बच जाएगा गाय से यही वाला एरिया बच जाएगा जहां तक वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इसी का आपका क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। तो सेम हमको वही काम करना है, इसमें 3/14 लगा दीजिए और ए स्क्वायर, यही ट्रिक हम आप लेकर आए थे उस दौरान। तो ए का मान कितना है 14, इसका स्क्वायर किए, गया ये 42 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ गया 42 मीटर स्क्वायर। एक ऐसा एरिया है जहां पे गाय नहीं जा सकती है, गाय वहां का घास नहीं खा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसी आकृति को एक और वो बनाता है एग्जामिनर, और जो दूसरी आकृति बनेगी उसे भी समझिएगा, वो कैसी होती है। ठीक है, एक हाफ सर्कल ये रहा और एक ये हाफ सर्कल रहेगा। ठीक है, और ये हमारा साइडेड पोर्शन होगा, 6 अंकित भाग। अब जब आपके सामने इस तरह की आकृति आए, इस तरह की आकृति जब भी आपके सामने आए, आप हमेशा आप क्या कीजिएगा 3/14 ए स्क्वायर का ही यूज कीजिएगा। आपको कितना यूज करना है 3/14 ए स्क्वायर का ही यूज करना है। अब ये भी समझ लीजिए कि क्यों इस आकृति में भी हम 3/14 ए स्क्वायर का यूज करते हैं। मेरे भाई देखो, एक यहाँ पे हाफ सर्कल बना है ना, और एक यहाँ पे हाफ सर्कल बना है, तो दो हाफ सर्कल को जब हम मिलाएंगे, वो भी सेम त्रिज्या वाले, तो उनका जो दोनों के मिलने से एक सर्कल कंप्लीट बन जाएगा ना, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इस वाले को अगर पोर्शन को उठा के आप यहाँ लगा दोगे ऐसे यहाँ पे, तो ये कंप्लीट सर्कल बना लेंगे। तो बात वही हुई ना कि एक वर्ग के अंदर से आप दो आधे वृत्त वाले को निकालो या एक अकेला वृत्त निकाल दो जिसकी दोनों त्रिज्या समान है, तो बात सेम वही वाली हो गई। यही वाली निकल के सामने आई जो हम लोग यहाँ पे लाए थे, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही ट्रिक लगाएंगे जो इन क्वेश्चनों में लगाए थे। 3/14 ए स्क्वायर, 3/14 ए स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ आपको दे दिया कि वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। आराम से हम निकाल लेंगे 3/14, 21 गुणे 21, तो काट रहे हैं इसको, 7 दूनी 14, 17 का 21। अब सबको गुणा करके 2 से भाग कर दीजिए। आप सबको गुणा करके 2 से भाग कर देंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इस पे थोड़ा सा हट के एक और आकृति का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको समझते हैं। इस पे थोड़ा सा हट करके आकृति का क्वेश्चन आएगा, उसको समझते हैं कि वो क्या होता है और उसको बनाते कैसे। आइए, चलिए दोस्तों देखिए, अब ये आएगा आपको एक पत्ता टाइप का आकृति दिया रहेगा, और यहाँ पे ये जो पत्ता होगी ना, ये 6 अंकित भाग रहेगा। इस बार ये हमारा 6 अंकित भाग है, और हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, अब समझिएगा इसको। पहले तो मैं चाहूं तो अभी भी इसका एक छोटा सा ट्रिक दे दूंगा, और आपको वही हमेशा यूज करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें भी समझ लीजिए कि वो ट्रिक को कैसे निकाला जाता है, ताकि अगर इसी चीज को क्वेश्चन देखिए जब भी बनाएगा ना, तो अब एग्जाम इतना आसान नहीं रहा कि वो डायरेक्ट आपको ऐसा दे दे और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं, अब क्या कर रहा है ना, इसी चीज का, इसी पैटर्न का वो यूज कर रहा है। एक बड़ी आकृति देगी जटिल, उसमें इसको ढुका देगा, तो बीच में जब इसको ढुकाएगा तो कैसे उसका यूज करना है ये हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको सीखते हैं। एक चीज देखिए, क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, इसी को 2 पार्ट में मैं बांट देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 पार्ट में मैंने बांट दिया, यहां से ऐसे एक लाइन ले ली। अब आप समझिए, अगर आप ये वाला भूल जाइए, नीचे वाला भूल जाइए, जब नीचे वाला आप भूल गए तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का बन रहा है फिगर, कुछ इस तरह का फिगर आपके सामने बन रहा होगा। यहाँ 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला वर्ग का एक कोना है, ये फिर से बना देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने आकृति बन रही होगी, ये वाला।
ये होगा। ये जो आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल निकालने का तो आपको टेक्निक पता होगा ना। क्या बन रहा है ये देखिए ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला आप लोग पढ़े हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। सही बात बोल रहे हैं ना, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो ये त्रिज्या खंड हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता होगा? 360 थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। ये इसके क्षेत्रफल के निकालने का ट्रिक होता है। तो अब इसको समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास ये त्रिज्या खंड है, ये वाली आकृति है ना, पूरा यहां से ऐसे चले और ये वाला, हम अभी इसको भूल जा रहे हैं। लेकिन एक काम देखिए ना आप, यहीं से ये वाला पोर्शन भी तो देखिए। ये जो आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है क्या? अगर इस त्रिज्या खंड में से यही ना समकोण त्रिभुज है भाई, यही ना समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज को अगर हम हटा दे तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया मिल जाएगा। अगर इसमें से अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा क्या? तो देखो वही काम करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360 में से माइनस कर रहे हैं कितना? तो समकोण का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज जो ये वाला समकोण त्रिभुज हम लोग का बना है, इसका क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ वर्ग की जो मैंने लेंथ नहीं लिखी है वो आप लिख लीजिएगा ए मान लीजिए कि ए लेंथ है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। थीटा कितना है भाई? 90 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360 1/2 ए स्क्वायर, खत्म 4 से। सोल्व कर रहे हैं इसको तो 22/7 आर का मान कितना है दोस्तों? ध्यान से देखो ना, इसमें आर का मान कितना होगा? ये हम लोग का है ना ए, ये ए है, हम लोग के पास आर का मान है नहीं है, तो छोड़ दो। आर का मान नहीं है, आप सीधा आर लिख लो ऐसे चुपचाप, बस आर लिख लो, ठीक है। फिर अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको ये देखो ना, ये कितना 90/60, तो ये आ गया 1/4, काट देते 2 से, कट गया 11, यहां से 1/2 ए स्क्वायर। कितना मिल रहा है आपको? 11/7 आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा मेरे को इतना बता दो कि आर का वैल्यू इस आकृति में कितना होगा? आर का वैल्यू इस आकृति में कितना होने वाला है, ये आप मेरे को बता दो। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर दिया है ना, पाई आर स्क्वायर, तो आर का रोल क्या है? देखिए ये आर होगा ना हम लोगों का, ये आर होगा, क्योंकि सर्कल यहां से ऐसे चलेगा ना कंप्लीट पूरा। तो जैसे ही कंप्लीट यहां से सर्कल चलेगा तो आर का मान कितना हो गया? ए हो गया। आर का मान ये हो गया, तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर बोला है, आप ए स्क्वायर ले लीजिए। उसके बाद 1/4 माइनस 1/2 ए स्क्वायर, कट गया ये 11 और यहाँ पे 2, मिला क्या हम लोगों को? 11 ए स्क्वायर बटा में 14 माइनस 1/2 ए स्क्वायर। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए हम लोगों को कितना मिलने वाला है? 14 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर बराबर 4/14 ए स्क्वायर, 14 ए स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप काट लीजिए, अगर आपका मन कर रहा है इसको भी काटने का तो ये भी कट सकता है। कितना आ जाएगा? ये कटेगा तो 2/7 हो जाएगा, 2/7 ए स्क्वायर, 2/7 ए स्क्वायर, ये कटा तब, ठीक है। अगर आपको इसे काटने का मन नहीं है तो नहीं भी काट सकते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं भी काट रहे हैं तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा कितना? 4/14, 4/14 ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को लेकर यहाँ आइए, यहाँ पे मैं इसी चीज को फिर लिख रहा हूं, 4/14 ए स्क्वायर को। अब ये किस भाग का क्षेत्रफल आ गया भाई? इस वाले भाग पार्ट का। देखिए ये वाला जो है ना, ये एरिया, ये जो सर्कल टाइप का आधा टाइप का आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना? 4/14। लेकिन ये तो डबल है ना, ये इस साइड से हो गया। जब इस साइड से निकालते हैं इस वाले का पोर्शन का भी तो हमको निकालना पड़ेगा इधर से। तो जब इधर से चलेंगे निकालने के लिए तो अब कुछ मत कीजिए, सेम बातें रिपीट होंगी। हम यहाँ पे छोटा सा क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप 2 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7, अर्थात
4/7 a स्क्वायर, 4/7 a स्क्वायर। अब आपको जब भी इस तरह की आकृति दिखे, पत्ता टाइप का आकृति दिखे कि पत्ते का ये जो पत्ता है ना, एक पत्ते की तरह है, पेड़ के पत्ते की तरह, जब भी इस तरह की आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे, आपको कितना फॉर्मूला लेना है, 4/7 a स्क्वायर। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया और कह दिया कि आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये हम लोगों के पास एक बना हुआ है, ये एरिया आपको बतानी है कि इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये पत्ते की तरह है और इसका हम आपको क्षेत्रफल बताना है, जिसमें कि आपको वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर दे दी गई है। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे दी गई। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको इतना लंबा प्रक्रिया करने का काम नहीं है, पहले चतुर्थांश का निकाले फिर आगे बढ़े, तो अब आप उसको उतना मत कीजिए, आप सिर्फ इसका यूज कीजिए। 4/7 a स्क्वायर का यूज किया हम लोग, 4/7 गुणे a स्क्वायर में 14 का स्क्वायर, 2 मिला कितना, 14 8 112। आपको आंसर कितना मिल गया, 14 8 112। 112 किस में आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। वर्ग आपको पता ही है, क्षेत्रफल जब भी आएगा वो वर्ग मीटर में होता है। तो क्या किए हम लोग यहाँ पे, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि ट्रिक निकल के कहां से आता है, 4/7 a स्क्वायर। ठीक है, अगला समझते हैं, इसी में एक और आकृति आती है, उसको जरा देखते हैं। एग्जामिनर यहीं तक नहीं रुकेगा, थोड़ा सा इसी चीज को, मैंने पहले भी बोला कि वो इसी को यूज करता है। अब कैसे यूज करेगा उसको समझिएगा। ये एक आकृति आप पढ़ लिए, यहां पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है कितने का, 4/7 a स्क्वायर का। अब इससे थोड़ा सा हटके और मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा, उसको समझिएगा। जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा उसको समझिएगा थोड़ा सा। ये सेंटर है और सेंटर से एक यहां से इस तरह से कुछ बना हुआ होगा, आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो 4 पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, इन चारों पत्तों के आपका क्षेत्रफल बताना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग की भुजा आपको दी हुई रहेंगी, वर्ग की भुजा आपको दी हुई रहेंगी। क्वेश्चन जब भी आएगा वर्ग की भुजा मेंटेन की हुआ रहेगा और आपसे बस और बस सिर्फ क्या पूछेगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसी का अब यूज करेगा वो एग्जामिनर, इसी का यूज करेगा। और कैसे कैसे करेगा इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, अभी तक हम लोग क्या सीखे, यहाँ पे देखिए, जब एगो पत्ता था तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, 4/7 a स्क्वायर था। और यहाँ वर्ग की भुजा दे दी गई, मान लीजिए वर्ग की भुजा आपको a दे दी गई है। ठीक है मेरे भाई, एक बात बताओ, जब वर्ग की भुजा a दे दी गई है, ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ पे हम आए तो आधा हो गया, तो ये हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2। इधर भी गए तो ये भी a/2 और ये भी a/2 और इधर भी a/2 और इधर भी a/2। अब एक बात आप में बताइए, क्या ये एक यहां से इधर छोटा सा एक वर्ग बन गया ना, एक यहां से एक छोटा सा देखिए वर्ग बन गया, यहां से देखिए ना एक छोटा सा वर्ग बन गया, यहां से देखिए एक छोटा सा वर्ग बन गया। 4 वर्ग में इसको बांट दिया हम लोग और चारों वर्ग के पास एक अपना अपना सेपरेट पत्ता वाला मिल गया। क्या है, इसके पास सेपरेट पत्ता, इसके पास भी अपना सेपरेट पत्ता और इसके पास भी अपना सेपरेट पत्ता। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अब आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लोगे? आपको अगर जी सर बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि हमको एक सेपरेट भाग वाले का, एक वर्ग का पत्ते का क्षेत्रफल निकालना पता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 4/7 a स्क्वायर का गुणा करते हैं। और वैसे ही हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं, 4 है, 1 2 3 4, तो हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो ये हमारा यहां से आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 16/7 a स्क्वायर, इसका आंसर होगा। कैसे होगा आप समझ रहे होंगे इस बात को, 16/7 कैसे होगा। तो हमने आपको क्या बता दिया, देखिए 16/7 a स्क्वायर, सॉरी इसको मिटा दिए, 16/7 a स्क्वायर होगा। अब रुकना आपको यहां तक नहीं है, हमने ले लिया है किसका, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर। ये बड़े वाली भुजा थी ना a स्क्वायर,
ये ए जो हमने लिखा है, देखिए बड़े वाले वर्ग की भुजा थी, और मैं आपको बता कहां पे रहा हूं, इस छोटे वाले में एक सिंगल पत्ता लिए है ना, और छोटे वाले वर्ग की भुजा मेरे भाई कितनी है, a/2 है, a/2 है छोटे वाले की। तो इस a का मान, इस a का मान जो यहाँ पे a है ना, इस a का मान हम कितना लेंगे, a/2 लेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिख दे, a/2 गुणे a/2। हम यहां भी वही लिखेंगे, a/2 गुणे a/2, जो हम a² आपको लिखे थे उस टाइम हमने a² बस इसलिए लिखा ताकि आपको ये फॉर्मूला रखने में यहाँ आसानी से समझ में आ जाए कि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखा है। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसे भी आप a/2 कर लीजिए। ये भी कितना हो गया, a/2 गुणे a/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 से गया, कितना आ गया 4। रिजल्ट कितना आया यहाँ पे आपका 4/7 a², चारों पत्ते का। अब ये जो रिजल्ट आया चारों पत्ते का आ गया कि चारों पत्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ 4/7 a²। इसका भी आप देख सकते होंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की आकृति दिख जाए और इसमें साइज दे दिया हो, वर्ग का भुजा का साइज मान लो दे दिया गया 28 दे दिया गया, जो भी दे दिया गया हो, और आपको इसको काट करके इसकी आकृति का क्षेत्रफल बताना हो छायांकित भाग का, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। सिंपल क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई है और आपको इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया हुआ मिलेगा कि यहां से लेके यहां तक, मतलब वर्ग की जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर बोलिए या मीटर बोल लीजिए आप अपनी मर्जी से। वर्ग की भुजा आपको दी गई है, आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते, जरा 1 मिनट आप सोच रहे हैं। हमें यहाँ पे पत्ता मिल रहा है, पत्ता टाइप के आधा पत्ता मिल रहा है ना, ये आधा पत्ता है। हम पूरा पत्ता ये होता कब, जब ये यहाँ से भी ऐसे होता, यहाँ से ऐसे होता तो ये पूरा पत्ता हो जाता, लेकिन वो तो है नहीं ना, हमें मिला है आधा पत्ता। तो दोस्तों एक बात बताओ, पूरे पत्ते का क्षेत्रफल निकालना हम बताएं, तो एक काम करो आप सीधा इसको बांट सकते हैं ना, आधे आधे में ऐसे बांट दिए मैंने। 4 देखो तो 4 वर्गों में मैंने बांट दिया। तो इस वाले वर्ग में ये है, तो इस वाले वर्ग के लिए इसकी जो भुजा होगी क्या वो 7 होगी, इसका आधा तो 7 हो गई, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जब पत्ते का क्षेत्रफल निकालना हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, 4/7 a², ये हम लोग पढ़े थे पत्ते का क्षेत्रफल निकालना, 4/7 a²। तो 4 हमारे पास है, 7 और बट्टे में 7, ए का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7 कीजिए, कट गया, आया कितना 28 सेंटीमीटर का वर्ग आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, एक पत्ते का क्षेत्रफल। लेकिन आप मेरे को बताओ क्या ये पूरा पत्ता है, नहीं ना, ये तो आधा पत्ता है ना, ये वाला आधा पत्ता है और क्षेत्रफल आया है पूरे पत्ते का, तो हम इसको आधा कर देंगे, आधा कर दिए तो 14 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस आकृति का आंसर कितना हो गया, 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब आइए दूसरी आकृति देखते हैं।